हेलो, विजन डेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 6 के भारतीय भवन का फर्स्ट चैप्टर भोजन के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है भोजन। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भोजन। तो भोजन से पता चल रहा होगा कि खाने की बात कर रहा है। हम लोग जो भोजन करते हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। आप लोग चावल खा रहे होंगे, दाल खा रहे होंगे, घर में सब्जी बनता होगा, फल आता होगा। ये सब क्या है? भोजन। जीवों को भोजन क्यों आवश्यकता होती है? हम लोग को खाना क्यों पड़ता है? तब बोल रहा है भोजन हमें ऊर्जा देता है, जिससे हमारी जैव प्रक्रिया जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और कर पाते हैं, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। मान लीजिए हम लोग भोजन ना करेंगे तो हमें शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ऊर्जा नहीं मिलेगा, जिससे हमारी जैव प्रक्रिया जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन कर पाते हैं। ये सब जो करना है ना, शरीर में जो होता है प्रक्रिया, वो सब नहीं होगा। शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। तो मान लीजिए आप जो बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे आपका शरीर डेवलप हो रहा है, वो बड़ा नहीं हो पाओगे। अगला टॉपिक है जैव प्रक्रियाएं। किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की अहम ज़रूरत होती है, उन्हें जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो मान जानिए इसके बारे में। हम लोग जिंदा हैं, तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो अंदर शरीर में होता होगा। से एक डीजल चालू होता है, एक या डीजल है, उसको में चालू होता है तो कुछ देखिएगा तो मशीन चलता है, अंदर काम होते रहता है। उसी तरह हमारा शरीर है, तो उसमें कुछ अंदर काम होते रहता है, उसी को प्रोसेस करता है, उसी लाइफ प्रोसेस, जीवन का प्रोसेस कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, पदार्थों के परिवहन और उत्सर्जन को जैव प्रक्रम की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे रोटी, चावल, सब्जी, फल, दूध, दही, मांस, मछली, अंडे आदि। ये सब क्या है? हमारा भोजन जो हम लोग खाते पीते हैं, यही हमारा भोजन है। इनमें से कई पदार्थ को मूल रूप में ही खाया जाता है। जैसे फल, जो आपका फल है, जो मूल रूप में ही खाया जाता है, इसे पकाकर नहीं खाया जाता है। इनमें से कुछ को पकाया जाता है, जैसे सब्जी है, इसमें कुछ पकाया जाता है। चावल है, चावल पकाकर, रोटी पकाकर खाते हैं हम लोग। भोजन को पकाने के लिए अन्य पदार्थ को मिलाया जाता है। के लिए उसको में हम पानी मिलाएं तो आटा बना। आटा बनने के बाद उसको हम रोटी पकाएं। तो आओ आगे देखिए। जैसे में मछली को पकाने के लिए तेल, मसाले, नमक तथा जल को मिलाया जाता है, तो क्या तैयार होता है? मछली पककर तैयार होता है। नेक्स्ट टॉपिक है संगठक। किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है, वो संगठक कहलाता है। जैसे मछली को पकाने के लिए तेल, मसाले, नमक तथा जल का उपयोग होता है। ये सब जिसका हम उपयोग करते हैं, वही संगठक कहलाता है। भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत। भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उस सब के बारे में हम आगे जानेंगे। तो इनके दो मूल स्रोत हैं। कितने मूल स्रोत हैं? दो। पहला है पौधे और दूसरा है जंतु। पहला पौधा से हमें मिलता है भोजन, और दूसरा जंतु से भी भोजन मिलता है। चलिए पहला डिस्कस करते हैं पौधे से। भोजन के स्रोत पौधे से। किससे?
पौधे से, पौधे से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ, पौधे से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जी, फल, मसाले, तेल, चीनी, चाय इत्यादि। ये भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं। कई पौधे को एक से अधिक भाग को खाया जाता है, जैसे चना, खेसारी, मटर और सरसों। ये सबको अनेक भाग को खाया जाता है। सरसों, सरसों का साग होता है, चना का साग होता है, एक से अधिक भागों को खाया जाता है। अगला है पौधे के भाग। पौधे के भाग, जड़, गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद, ये सब हमें जड़ से मिलते हैं। ये सब जहाँ सब जितना पौधा है ये सब पौधा के जड़ का भाग है। जैसे गाजर जड़ से मिलता है, मूली जड़ से मिलता है, चुकंदर जड़ में ही ज़मीन के अंदर ही रहता है, शलजम ज़मीन के अंदर रहता है, तो ये हम लोग जड़ को खाते हैं। दूसरा हो गया तना, ईख, आलू, अरबी, प्याज, अदरक, ये सब हम तना को खाते हैं। तीसरा हो गया पत्तियाँ, तो पत्ता गोभी, पालक, मटर, चना, खेसारी, ये सब हम पत्ते को खाते हैं। दूसरा हो गया फल, फूलगोभी, केला का फूल, केला का फूल हम लोग भी खाते हैं। फल आगे आम, केला, अमरूद, पपीता, भिंडी, ये सब फल को हम खाते हैं। अगला हो गया बीज, गेहूँ, चावल, बादाम, अखरोट, ये सब के क्या खाते हैं? बीज हम लोग खाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.